नमस्कार, न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मतदान हो चुके हैं, मतगणना जारी है। अगर रुझानों की बात करें तो अब तक जो रुझान आए हैं, चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि महज कुछ घंटों में नतीजा सबके सामने होगा कि किसकी सरकार बन रही है। तो चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे कंसल्टेंट एडिटर दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर बात करें पंजाब सीट की, तो पंजाब में जो अब तक के रुझान सामने आ रहे हैं, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक भी सीट पे, यानी कि किसी भी सीट पे बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है पंजाब सीट पे? देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी की साख पंजाब में, क्योंकि पंजाब में पिछली बार भी बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी और इस बार उम्मीद ज़्यादा थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जो पूरा चुनाव है, अगर पंजाब का चुनाव देखा जाए तो पंजाब जो है, जिसकी सरकार होती है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अगर मुकाबला वहाँ पर देखा जाए तो मुकाबला जो है सीधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। तीसरी पार्टी जो वहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल, वो वहाँ पर मैदान में है। शिरोमणि अकाली दल के लिए भी चुनौती, चैलेंज ये है कि एक सीट जो है उनको रिटेन करना बहुत, ये कहा जाए कि बहुत अहम है उनके लिए भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल का आंकड़ा जो है लगातार वो गिरता गया है, तो इसलिए ये चुनाव उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर है तो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए सरकार उनकी है, सरकार उनकी विधानसभा में है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो अपना पिछला जो एक ये कहा जाए कि कार्यकाल है, अभी तक का जो कार्यकाल है, उसके बेसिस पर वहाँ पर जनता के बीच गए हैं। जो उन्होंने जनता के लिए पिछले जो अभी तक का जो टेन्योर रहा उसमें जो काम किया, उस आधार पर उन्होंने जनता से वोट मांगा। लेकिन ये चुनाव क्योंकि लोकसभा का है, तो लोकसभा मुद्दे जो है वो केंद्र के रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे कहा कि पिछली बार 2 सीट्स थी, उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा थी, लेकिन अभी तक के जो रुझान है, अभी नतीजे नहीं आए हैं पंजाब में, लेकिन अभी तक के जो रुझान है उसमें बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये रुझान जो है पंजाब में उनके मुताबिक नहीं लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए, आईएनसी के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ये जो रुझान है उनकी बाँछें खिल गई होंगी। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वहाँ पर अपने जितने भी जो दिग्गज थे कांग्रेस ने वो वहाँ पर उतार दिए, क्योंकि उनके भी कांग्रेस के लिए स्टेक्स हाई थे पंजाब में। तो उन्होंने दिग्गज उतारे, दिग्गज उतारने का फायदा भी मिला। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि पंजाब थोड़ा सा अलग सोचता है, 2 इंडिपेंडेंट वहाँ पर खड़े हैं। अमृतपाल, बहुत ये कहा जाए कि पिछले साल जो है ये नाम चर्चा में रहा, बहुत मुखर रहा, और उसके बाद जेल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो अमृतपाल वहाँ पर लीड कर रहे हैं, और लीड भी डिसेसिव लीड है उनका। वहाँ पर जीतना, एक खडूर साहब लोकसभा सीट है, वहाँ से वो खड़े हैं। और वहाँ पर क्योंकि वोट बैंक जो वहाँ पर वोट है वो भी एक तरह से कहा जाए कि कट्टर पंथी कहा जाता है, सिख, ये कहा जाए कि सिख कम्युनिटी जो है उस सीट पर सबसे ज़्यादा है, खडूर साहब। और दूसरा इंडिपेंडेंट जो है वो फरीदकोट से वो खड़ा है। तो 2 इंडिपेंडेंट महत्वपूर्ण है, 2 इंडिपेंडेंट भी अच्छी लीड जो है अभी तक लिए हुए हैं। फिर अगर पंजाब की ओवरऑल बात की जाए तो मुकाबला, मैंने जैसे कहा कि सीधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। शिरोमणि अकाली दल अपनी साख बचाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार उनका प्रदर्शन रहा पंजाब में, उसको बेहतर करने का सोच रही है। लेकिन जो अभी तक लीड्स हैं वो सबके सामने है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? देखिए, हरियाणा लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। सरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा का चुनाव, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो उनके नाम पर ही और उनके काम पर ही एक तरह से ये मोहर होगी। लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो है हरियाणा में एकदम ये कहा जाए कि सारी पार्टियों का सुकड़ा साफ किया था। लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वहाँ पर हरियाणा में अच्छा कर रही है, और ये उम्मीद की जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से ये उम्मीद की जा रही थी कि अच्छी फाइट जो है हरियाणा में कांग्रेस
देगी भारतीय जनता पार्टी को। और जो रुझान अभी तक है उसमें बराबर का मुकाबला जो है हरियाणा में 5-5 सीटों पर वो यानी नजर कहा आ जा सकता है कांटे की टक्कर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। मुकाबला सीधा है। और भी पार्टियां हैं, जेजेपी वहां पर है, आरएलडी वहां पर है, लेकिन मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में है। आम आदमी पार्टी जो लीड्स थी कुरुक्षेत्र में एक सीट पर सुशील गुप्ता वहां पर खड़े हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो लीड कर रहे थे, लेकिन अभी मुकाबला जो है सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है हरियाणा जी। में। चलिए, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां के रुझानों की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, हिमाचल प्रदेश में कैसा माहौल है? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात कीजिए तो अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें वहां पर है और बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीट जो है वहां पर जीत सकती है। लीड अभी तक जो मार्जिन है उस मार्जिन से यही प्रतीत होता है। और सबसे ज़्यादा अगर चौंकाने वाला और सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है वो कांगड़ा में रहने वाला है। कांगड़ा में कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा जो कि वरिष्ठ नेता है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पुराने एक ये कहा जाए कि कार्यकर्ता और पार्टी के नेता भारद्वाज, वो वहाँ पर उनको उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नया प्रयोग किया, उनको टिकट दिया, तो वो वहाँ पर जो है अच्छा कर रहे हैं। और ये दूसरा हाई प्रोफाइल सीट थी, 2 हाई प्रोफाइल सीट थी हमीरपुर, जहाँ से कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, वो खुद चुनाव मैदान में है। वो भी एक डिसिसिव लीड जो है जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी जो सीट थी इंपॉर्टेंट, वो थी कंगना रनावत। ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि देश की नजरें उस सीट पर भी थी, तो वहां पर भी कंगना अभी तक की जो लीड है उसमें लग रहा है कि आगे हैं। बाकी नतीजा सामने आएगा। शिमला में भी भारतीय जनता पार्टी जो है आगे है। तो अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ये लग रहा है कि जीत की तरफ चारों सीटों पर अग्रसर है। लेकिन वहां पर बाई इलेक्शन भी था। बाई इलेक्शन में अभी तक के जो रुझान आए उसमें मुकाबला जो है कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है, सरकार कांग्रेस की है वहां पर, तो कांग्रेस उसमें अभी तक का जो अभी तक के जो रुझान है उसमें कांग्रेस लीड ली हुई है 4 सीट पे, और 2 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। बिल्कुल। तो अगर सर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाती हुई अगर दिखती है, जो कि अभी शायद बना रही है ज्यादा सीटों पर बढ़त, तो नतीजे अगर कांग्रेस के हक में बेहतर आते तो क्या असर पड़ेगा इसका आम आदमी पार्टी पर? देखिए, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने अपने दिग्गज वहाँ पर पूरे दिग्गज चुनावी मैदान में उतार दिया, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये लड़ाई जो है बहुत अहम थी पंजाब में, डू और डाई वाली, कि दिग्गज उतारने से इसका ग्राउंड जीरो पे जो है इसका असर भी दिखा। दिग्गज चुनाव मैदान में है तो कांग्रेस अच्छा कर रही है वहाँ पर। अभी तक के जो रुझान है उसमें 7 सीट्स पर तो क्लियर कट जो है वो कांग्रेस लीड ले रही है। लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो एक अगर कांग्रेस अच्छा वहाँ पर करती है, देखिए दिल्ली में दोनों का अलायंस है, हरियाणा में अलायंस है, लेकिन पंजाब में दोनों आमने सामने हैं। भले ही बुरा भला वहाँ पर पंजाब में एक दूसरे को पार्टी की तरफ से ना, नेताओं की तरफ से ना कहा गया हो, लेकिन जो पार्टियां आमने सामने हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अलायंस, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में दोनों इकट्ठे हैं, और पंजाब में जो है एक दूसरे की विरोधी हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब विधानसभा चुनाव नेक्स्ट, अगर कि ये कहा जाए कि जब अगले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में विपक्ष के तौर पर जाएंगी, तो लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि एक अलायंस साथ होने के बाद आप जो है पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। तीसरी जो मुझे लगता है, तीसरा जो ऑप्शन वहाँ पर लोग देखना हो सकता है, उसको भी लोग जो है इम्पोर्टेंस दें। जैसे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय से वहाँ पर प्रयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी पिछली बार लोकसभा चुनाव में तो नहीं, अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ताकत जो है वहाँ पर झोंके की। और आम आदमी पार्टी अगर कम वहाँ पर सीटें लेती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पर करेक्ट करना जो है, कोर्स करेक्शन करना ज़रूरी है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दरअसल महज कुछ घंटों में सबके सामने नतीजा आ जाएगा, कौन आगे पड़ रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। अगर बात पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की करें तो नतीजा सबके सामने बस महज कुछ घंटों में होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 पंजाब हरियाणा।